हमारे जंगलों में कई ऐसे जड़ी बूटी और पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है अपमार्ग का, जो कि हमारे लिए धन दौलत स्त्री शोहरत सुख और ऐश्वर्य का कारण बन सकता है। तो आज हम यहाँ पे आपको बताते हैं अपमार्ग के पौधे के फायदे और उपयोग। इस अपमार्ग को दोस्तों कुछ भाषाओं में इसे कहा जाता है जटजीरा, कुछ लोग इसे कहते हैं चिड़चिड़ा का पेड़, इसी को अपमार्ग कहते हैं। हमारे जंगलों में कई ऐसे जड़ी बूटी और पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है अपमार्ग का, जो कि हमारे लिए धन दौलत ये सब चीज़ों में धन दौलत सुख शोहरत ऐश्वर्य का कारण बन सकता है। लाल किताब और तंत्र शास्त्र में अपमार्ग के पौधे के अनेक फायदे बताए गए हैं। आज कुछ इसी फायदे के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जंगल में रहने वाले संत महात्मा लोग जब साधना करते हैं तो वह लोग अपमार्ग के बीजों को दूध में पकाकर खीर बना लेते हैं। उसके बाद में लगभग 500 ग्राम की मात्रा में इसके बीज में बनी उसी खीर का सेवन करते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी भूख और प्यास नहीं लगती है और लंबे समय तक वह लोग मल मूत्र का त्याग नहीं करते हैं। यानी कि अगर अपमार्ग के बीजों की खीर बनाकर सेवन किया जाए तो लंबे समय तक आप कोई भी साधना कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी जड़ को घिसकर उसका तिलक लगाया जाए तो यह वशीकरण का काम करता है। वहीं बहेड़ा और अपमार्ग की जड़ का तंत्र क्रियाओं में विशेष प्रयोग किया जाता है। वहीं अपमार्ग की जड़ का काढ़ा बनाकर अगर बाझ महिला को रवि पुण्य योग में पिला दिया जाए तो कैसी भी बाझ औरत हो वह महिला निश्चित ही गर्भवती हो जाती है। परंतु ध्यान रहे कि यह काढ़ा ऋतु स्नान के 5 दिन के बाद ही पिलाना है। वहीं गोरेचन के साथ अपमार्ग की जड़ को पीसकर अगर तिलक लगा लें और अगर उसके बाद आप किसी सभा आदि में जाते हैं तो पूरी सभा आपसे वशीभूत हो जाएगी। वहीं गोरेचन के साथ अपमार्ग की जड़ को घिसकर आप तिलक लगाते हैं तो पत्थर हृदय वाली स्त्री भी आपके प्रेम में बंध जाएगी और दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें आपसे प्रेम करने से नहीं रोक पाएगी। गोरेचन के साथ अपमार्ग का दिव्य वशीकरण का काम करती है। रवि पुण्य योग में अपमार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देने लगता है और आसपास के भूत प्रेत जो वहां मौजूद नकारात्मक शक्तियां हैं, देवी देवता और सकारात्मक शक्तियां आपको दिखाई देने लगती हैं। तंत्र की दृष्टि से अपमार्ग का पौधा बहुत ही पावरफुल होता है। इसीलिए बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्य और बड़े बड़े संत महात्माओं ने सबसे पहले इसे उत्तम श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसके तंत्र का प्रभाव कभी भी विफल नहीं होता है। नवरात्र दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपमार्ग के पौधे की जड़ लगाकर अपने घर की तिजोरी में रखे जाए तो यह पूरे घर को अन्न और धन से भर देती है। इतनी अधिक अपमार्ग की जड़ से समाहित शक्तियाँ होती हैं। और अपमार्ग जो दोस्तों चिड़चिड़ा का पेड़ है, अगर किसी को बिच्छू डसा है तो उसकी जड़ को पीसकर लगाने पर तो बिच्छू का जो जहर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ तक कि इसका कई बार एकदम सफल प्रयोग भी किया गया है। चिड़चिड़ा का जो पेड़ अपमार्ग का जो पेड़ होता है, इसकी दातुवन करने से आपके दांत से संबंधित दांतों में दर्द, दांतों से पस आना या मुख में जो बदबू आती है, दांत से रिलेटिव कोई भी बीमारी है वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। अपमार्ग यानी चिड़चिड़ा के जो जड़ होती है, अगर किसी को विषैले सांप ने काट लिया है तो उसकी जड़ को पीस करके जो है उस सांप वाले स्थान पर लेप करने से धीरे धीरे जो सांप काटा है उसका विष खत्म हो जाता है। अपमार्ग एक ऐसा चमत्कारी जड़ है, एक ऐसा चमत्कारी पेड़ है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके फायदे को अगर हम वर्णन करते हैं तो करीब घंटों की वीडियो बन जाएगी। इसलिए दोस्तों इसको 60 भाषा में या
शॉर्टकट में बताया जाता है कि अपामार्ग बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसको आप कई वैज्ञानिक तौर पे भी किए जाते हैं। इस पे बहुत बड़े रिसर्च भी हो गए हैं। अगर आपको दांत में दर्द है तो इसका जो है अपामार्ग की जो पत्तियां हैं, जो पूरी जड़ें हैं, आप फुकवा लीजिए, इसको पीस करके रख लीजिए। इसमें हल्का सा नमक और इसमें हल्का सा हल्दी का चूड़ और इसमें जो है लौंग पीस करके मिला लीजिए, मिलाकर रख दीजिए और हाथ से इसको मल करके अपने दांतों में खाना खाने के बाद आप मलते हैं तो आपके जो है दांत की दर्द, मुंह की बदबू, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। तो दोस्तों ये जो वीडियो में जानकारी दी जाती है ये जानकारी मात्र होती है। इसका जब भी आप किसी भी रोग में या कहीं पे इसका उपयोग करना, उसके पहले इसके बारे में पूरी डिटेल ले लेना या अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से या अपने वैद्य से जानकारी लेने के बाद ही इसका उपयोग करना। यह एक जानकारी कि मात्र ही ये वीडियो होता है। तो दोस्तों जब भी इसकी कोई भी चीज़ें कहीं पे भी उपयोग करना तो इसके बारे में पहले गहन अध्ययन करने के बाद ही इसका उपयोग करता। फिर मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ अगले वीडियो में।